प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 10 कामचोर नामक कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें क्रमशः भाग 1 और भाग 2 कहानी को मैंने 3 भागों में विभक्त किया था ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। 2 भाग हमने इसके पढ़ लिए थे। अब तीसरा और अंतिम भाग है जिसे हमें आज पढ़ना है। तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं पिछली घटनाएं क्या थी यानी भाग 2 के अंत में, ताकि आप इस तीसरे भाग से आसानी से जुड़ सकें। तो इससे पहले ये होता है दूसरे भाग के अंत में कि बच्चे जो है भेड़ों को दाना वाला सूप देने के लिए जब जाते हैं तो भेड़ें एकाएक सूप देखकर दौड़ी चली आती हैं और किस तरह से वो भगदड़ मचाती हैं। तरकारी वाली जो रहती है टोकरी लेकर बैठी होती है, उसकी सभी सब्जियां वो खा जाती हैं, वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब उसके बाद आगे क्या होता है ये देखिए। आइए शुरू करते हैं। इधर यह प्रलय मची थी यानी भेड़ें जो है दौड़ रही थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे यानी वो भी मुस्तैद थे अपने कार्य को लेकर। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब जो इधर तो कुछ बच्चे भेड़ों को चारा देने में लगे हुए थे, कुछ बच्चों ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम चलकर भैंसों का दूध ही निकाल लिया जाए, अर्थात अगर कोई काम नहीं करते हैं तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े, अर्थात अब वो क्या करते हैं, धुली बेधुली यानी बाल्टी धुली थी कि नहीं धुली थी ये भी ये निर्णय नहीं सुनिश्चित नहीं करते हैं, और बच्चे बाल्टी लेकर दौड़े और लगे भैंसों का दूध निकालने। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। और जब अचानक बच्चे बाल्टी लेकर दौड़े दूध निकालने के लिए तो भैंस जो है चारों पैर जोड़कर और एक लात मारी और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अब बच्चों ने निर्णय लिया कि और उपाय सूझा उनको कि क्यों ना इसके आगे के और पीछे के दोनों पैर जो है हम बांध दें और उसके बाद दूध निकालें, क्योंकि तब ये लात नहीं चलाएगी, लात नहीं मारेगी। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब बच्चों ने झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पैर बांध दिए। अब उसमें भी वो किस तरह से बांधते हैं, क्या होता है, जैसा कि ये चित्र देखकर आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या रही होगी। देखिए, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब बच्चों ने क्या किया कि उसके पिछले दोनों पैर थे उसको आपस में न बांधकर उन पैरों को जो है चाचा जी जो बगल में कुछ दूरी पर सो रहे थे उनकी दोनों चारपाई से बांध दिए। चारपाई के पायों से, चारपाई के जो पैर होते हैं पाया, उसको पाया कहा जाता है, उसमें उन्होंने बांध दिया। अब अगला जो 2 पैर उनका भैंस का था उसको बांधने की कोशिश में जुट गए थे। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, और अचानक जो ही बच्चे भैंस का अगला दोनों पैर बांधने पहुँचे तो भैंस जो है कूदकर और भागने लगी। और जब वो भागी तो उसका पिछला पैर जो है चाचा जी की चारपाई में बंधी हुई थी, उसके पायों में बंधी थी। तो जो दौड़ती चारपाई उसके साथ जो है खींची चली जाती है, उस पर चाचा जी सोए थे। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। यानी वो बेचारे सोए हुए थे और अचानक चारपाई जो है उनकी खिसकने लगी है, और जब वो ड्रम से टकराई और ड्रम का पानी इनके ऊपर गिरा तो उन्हें लगा कि आंधी तूफान के साथ बारिश भी हो रही है।
साथ में भूचाल भी आया हुआ है, क्योंकि उनकी चारपाई डगमगा रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी घसटाते हुए, जो कि भैंस ले जा रही थी। तो उन्हें लगा कि भूकंप भी आ रहा है, भूचाल भी आ रहा है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब वो विराजमान हो गए, उठ बैठे उस चारपाई पर और उसके दोनों सिरों को पकड़ लिया, पाटियां जो आधार जो उसके होते हैं उसको पकड़ लिया, और वो बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला का सुनाने लगे। किसने इन बच्चों को ऐसा करने के लिए कहा है, उन्हें वो सुनाने लगे। अब अगला पेज है, अगला पेज है। यहाँ बड़ा मज़ा आया, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। जैसे भैंस चारपाई को खींचते हुए ले जा रही थी और चाचा जी उसमें सोए हुए थे, वो भी उसके साथ उसी पर जा रहे थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। किसी बच्चे को ये सूझा, अरे बछड़ा तो खोला ही नहीं, तो उसने उस बछड़े को खोल दिया, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। और जो ही भैंस उछलकर भागी, बाल्टी किसी के हाथ से छूट गया और वो गोबर में जा गिरा। तो सभी जो है लोटा और गिलास लेकर ही दौड़े कि चलो इसी में दूध निकाल लिया जाए। आगे क्या होता है, बछड़ा फिर बागी हो गया। हाँ, यहाँ एक शब्द आया है बागी। बागी का मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोह कर दे। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। अर्थात दूध कोई निकाल नहीं पाया, निकालने के प्रयास में थोड़ा बहुत दूध उनके कटोरे गिलास में आया, बाकी जमीन और कपड़ों पर गया, और जो बचा होता जो दूध था वो अर्थात सारा दूध बछड़ा ही पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, यानी बहुत जल्दी हुआ, पता ही नहीं चला। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, यानी उनको बाग में बगीचे में हाँक दिया गया, बगीचे में कर दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब बेचारी जो तरकारी वाली वहाँ पछता रही थी, रो रही थी कि मेरी सारी सब्जियाँ तरकारियाँ जो है भेड़ों ने नुकसान कर दिया, तो उसके भी आंसू पोंछे गए, अर्थात उसकी भरपाई की गई। और माताजी आगरा जाने के लिए सामान पैक करने लगी और बोलती हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार का मतलब लाइन में, पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और अब्बा ने क्या किया, अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि इससे पहले भी ये कहा गया था, राष्ट्रीय फरमान जारी किया गया था, अर्थात इनके अब्बा ने कहा था कि यदि कोई बच्चा काम नहीं करता है तो रात का खाना उसे नहीं मिलेगा। अब जब बच्चों ने काम करने का निर्णय लिया और अपने शरारती उत्पाती स्वभाव से सबको जो है परेशान कर दिया और सभी काम बिगाड़ दिए, तब अब फिर से उनको कहना पड़ा कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा, ये लीजिए।
इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। बच्चों में से किसी ने कहा कि अब इनको किसी करवट शांति नहीं, कि उधर कह रहे थे काम करो, कामचोर हो गए हो, अब हम काम कर रहे हैं तो इसके लिए मना किया जा रहा है कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चों ने भी ये निर्णय लिया कि ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब फिर वही पहले वाली स्थिति ही रहेगी, अब हम हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होता है, जिसकी लेखिका थी इस्मत चुगताई। उन्होंने बहुत ही सजीव और हास्यप्रद कहानी प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों के स्वभाव के बारे में और बच्चों के उपद्रव के संबंध में बहुत ही सजीव चित्रण किया है इस कहानी में। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसमें जो कठिन शब्द हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। बुक में यानी आपके पुस्तक में कि इस चैप्टर के अंत में, इस पाठ के अंत में शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, यानी शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखेंगे इसी किताब में से। और इसके साथ ही साथ जो मैंने शब्दार्थ बताया है जो काठिन्य निवारण के अंतर्गत, आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।